जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्रिय मित्र, आज हम जो बिहार पुलिस का स्पेशल प्रिय मित्र भारत का आधुनिक इतिहास हम लोग देखने वाले हैं। इसमें प्रिय मित्र पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें कि प्रिय मित्र आपको बताए थे कि इसमें कुल प्रिय मित्र 468 प्रश्न हैं। 468 प्रश्न में प्रिय मित्र हम लोग ने 210 प्रश्न हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे देखेंगे और पूरा इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो प्रिय मित्र जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। और प्रिय मित्र आपको बता दें कि जो एक नंबर को नहीं देखे थे पार्ट 1 को, वो पार्ट 1 को पहले जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके बाद आपको पार्ट 1 को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। जो भी प्रिय मित्र इस चैनल में नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए प्रिय मित्र हम लोग जो है देख लिए थे 210 तक प्रश्न, हम लोग 211 प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, किसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 और 88 में हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। हम बताए थे कि प्रिय मित्र बर्मा युद्ध कितने हुए हैं, बर्मा युद्ध 3 हुए हैं। पहला हुआ प्रिय मित्र 1824-26 में, दूसरा हुआ प्रिय मित्र 1854 में, और तीसरा जो हुआ है 1885 से लेकर 88 थे। इसमें प्रिय मित्र कौन था, एमहर्स्ट था। इसमें प्रिय मित्र कौन था, डलहौजी था। और इसमें कौन हो जाएगा प्रिय मित्र 1885 में आपको पता है डफरिन था, तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काफी प्रश्न पे अंतर आपका टोटल क्वेरीज दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो आपको पता है प्रियंतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इसका किया किसने था प्रियंत स्थापना, ए ओ ह्यूम ने। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और प्रियंत इसका पहला अध्यक्ष जो बना था वो कौन बना था, बोमेश चंद्र बनर्जी। क्या बोल सकते हैं, बोमेश चंद्र बनर्जी, या तो WC बनर्जी भी बोलते हैं। और ये प्रियंत बिहार दरोगा 64 पोस्ट में पूछा गया है और आपके बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियंत 1899 में, 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने बनवाया? तो 1899 में पेयंत्र किसने बनाएगा, तो 1899 से लेके 1905 तक जो भी घटना होगा पेयंत्र, इस समय कौन आ गए थे, तो याद रखना है करजन। कौन आ गए थे, करजन आ गए थे। तो और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पेयंत्र भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया? तो ये पेयंत्र लॉर्ड कर्जन में। किसमें हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के ने जो अकाल आयोग का गठन किया उसका प्रिय मित्र कौन था अध्यक्ष, याद रखिएगा एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। हेनरी कैंपबेल में कौन किया था प्रिय मित्र, लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और लिटल ने किसकी अध्यक्षता में किया था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। ये हमने आपको पिछले वाला वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन सैन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण के लिए कहाँ एक कॉलेज की स्थापना किया था? लॉर्ड कर्जन ने प्रिय मित्र सैन्य अधिकारियों के लिए प्रिय मित्र जो कॉलेज का स्थापना किया था वो किया था क्वेटा में। कहाँ पर किया था, क्वेटा में। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और याद रखिएगा प्रिय मित्र लॉर्ड कर्जन के समय जो है, याद रखिएगा जो कि प्रिय मित्र पुलिस आयोग था वो उसका अध्यक्षता किसने किया था, एंड्रयू फ्रेजर ने। ये भी चीज़ याद रखना है। और टॉम रेले ने जो है शिक्षा आयोग का अथी किया था, और प्रिय मित्र मॉनक्रीक ने जो है सिंचाई आयोग किया था। तो ये सब जो है एकदम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये सब संबंधित है। तो ये सब एकदम चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम प्रिय मित्र इसका लिंक जो है, इसका प्रिय मित्र डिस्क्रिप्शन जो है, सॉरी इसका जो प्रिय मित्र PDF है वो हम डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आपकी रिविजन आप अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हमने बोला किसने किया, एयो ह्यूम ने किया। कब किया प्रिय मित्र, 1885 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका पहला अध्यक्ष कौन बोले, हम बोले बोमेश चंद्र बनर्जी। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम प्रिय मित्र बताते हैं कि ये जो प्रिय मित्र आधुनिक भारत का इतिहास है, सर के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है ज्ञान बिंदु के द्वारा। इसमें प्रिय मित्र जो है एकदम सिलसिले ढंग से दिया गया है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इकोनॉमी आधुनिक भारत में एक भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसके समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? ये तो प्रिय मित्र डुरंड रेखा जो सबसे प्रथम हुआ था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अभी वर्तमान में प्रिय मित्र जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाता है। और ये किसके समय हुआ था प्रिय मित्र, याद रखिएगा लॉर्ड लैंसडाउन के समय। किसके समय हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय कारखाना। हमने बताया था प्रथम कारखाना कब आया था 1881 में, दूसरा कब आया पेंत्र 1891 ईस्वी में। प्रथम कारखाना में पेंत्र बच्चे को लेकर था और इसमें पेंत्र जो है महिला को लेकर है। इसमें पेंत्र जो महिला के लेकर क्या बोला गया है कि 11 घंटे प्रतिदिन काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, जो कि पेंत्र पहले जो है द्वितीय कारखाना में 1891 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें पेंत्र महिलाओं को दिन दिन भर काम करवाता था, इसलिए पेंत्र इस पर प्रतिबंध लगाया गया और सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी दिया गया। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, इस अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया, ये इसका वर्ष 1891 था। ये दोनों का दोनों सही है। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से सभी का सभी कथन जो है 1891 से लेके सही है, ठीक है, द्वितीय कारखाना अधिनियम से लेकर। देखिए क्या बोला गया, भारत को तलवार के बल पर जीता गया, विजित किया गया मतलब जीता गया, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। एक पेंत्र बहावी आंदोलन हुआ था, बहावी आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम, याद रखिएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, कन्फ्यूज नहीं होना आपको, इसीलिए हम बार बार आपको याद करवा रहे हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रियमित्र जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रियमित्र जो 1 अक्टूबर का जो आपका एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उसका हम दोनों पेपर का फर्स्ट सेकंड और प्रियमित्र सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का वीडियो अपलोड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेज स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी अधिकार घोषित किया था? तो 1899 में कौन था प्रियमित्र? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम कर्जन के द्वारा कब लाया गया? प्रियमित्र प्राचीन स्मारक जो है प्रशिक्षण अधिनियम, ये प्रियमित्र कब लाया गया? तो ये 1904 में लाया गया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? ये भी लॉर्ड कर्जन ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सरकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया? तो सरकारी उधार समिति जो है कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में लाया गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन कर्जन के बारे में सत्य है, यानी कि इसमें सत्य बोलना। इसने कृषक विभाग खुलवाए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है प्रियमित्र। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की, जिसको कि हमने बोला प्रियमित्र जो कि पुलिस आयोग का किसने बताया? एंड्रयू फ्रेजर के तत्काल में, ठीक है, मतलब कि अध्यक्षता में। 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान विहार खोली। ये भी बिल्कुल है। पूसा कहाँ है प्रियमित्र? बिहार में है, आपको याद है बिहार के समस्तीपुर में है। यहीं पर प्रियमित्र जो है ये खोला गया है। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की? गुप्तचर विभाग का स्थापना किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किया गया? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना प्रियमित्र किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया? ये प्रियमित्र बंगाल विभाजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन आपको पता है, इसका जो प्रियमित्र घोषणा किया गया, ये घोषणा किया गया था 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को। और लेकिन ये प्रियमित्र लागू कब हुआ? 16 अगस्त 1905 से ये लागू हो गया। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। 16 अगस्त 1905 से ये लागू हो गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रियमित्र कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 या तो 20 जुलाई, जो भी होगा प्रियमित्र, ये दोनों का दोनों जो है डेट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? ये प्रियमित्र शिमला में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की योजना किस तिथि को लागू हो गई थी? हमने बताया आपको प्रियमित्र, सॉरी वहाँ पर 16 अगस्त बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर होगा प्रियमित्र 16 अक्टूबर, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 होगा, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर 16 अगस्त हमने बोल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बंगाल को किन प्रांतों में बांट दिया गया? तो बंगाल को पीएम पूर्वी बंगाल में बांटा और पीएम पश्चिमी बंगाल में बांटा। तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और असम प्रांत भी था, तो ये इसी को बोलते थे, इसी में आता है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ किया गया? पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका किया गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ किया गया? ढाका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्वी बंगाल का पीएम ब्लूफील्ड होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है, ब्लूमफील्ड फुलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सर एंड्रू फ्रेजर को पीएम पश्चिमी बंगाल का किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सैनिक सदस्यों के अधिकारियों के प्रश्न पर करजन का किसके साथ मतभेद हो गया था? तो ये पीएम जो है सेनापति किचनर जो था, इसके साथ मतभेद हो गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर करजन का किसके साथ मतभेद हो गया था? सेनापति किचनर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लॉर्ड कर्जन ने अपना त्यागपत्र कब दे दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने पीएम अपना त्यागपत्र जो अगस्त 1905 में दिया था। कब दिया था? अगस्त 1905 में दिया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। पीएम आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना है। और पीएम आपको बता दें कि इसके बाद आपको क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है पीएम आपका पॉलिटी हम सोचे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पीएम आपके बिहार पुलिस में पॉलिटी का भी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम पॉलिटी का एक दिन मैराथन कर देंगे, जो भी सर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं टोटल क्वेश्चन को हम आपके समय रख देंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके समय में किचनर परीक्षा प्रणाली को सैनिक प्रशिक्षण के लिए शामिल करके सेना की शुद्ध क्षमता को बढ़ाया गया? तो ये जो पीएम ये सेना वाला जितना भी काम किए हैं ये कर्जन ही किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? अभी तुरंत हमने बताया 1899 से 1905 तक रहा कर्जन का कार्यकाल। कब तक रहा पीएम? 1899 से 1905। और इसका पीएम ये कर्जन के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुआ है वो हुआ है पीएम बंगाल विभाजन। क्या हुआ है? बंगाल विभाजन। ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ है यह 1905 ईस्वी में हुआ था, हमने बता दिया अभी आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना कर्जन के काल में यही रहा है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन और कर्जन, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें जो है गलत को छांटना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। भारतीय सुधार समिति ये दादाभाई नौरोजी थे। धन विकास सिद्धांत ये भी पीएम थे दादाभाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन प्रथम सदस्य आपको पता है ये भी दादाभाई नौरोजी था। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। 1893 में फिसबरी में चुनाव जीता दादाभाई नौरोजी ने, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ 1893 के जगह पे 1892 होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। 1893 में फिसबरी में नहीं जीता था, 1892 में जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो बंगाल विभाजन के पीएम जो भी हुआ था उसमें गलत कथन को चुनना है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की थी, ये बिल्कुल ठीक है पीएम। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाएगा, यह भी पीएम बिल्कुल ठीक है। और इसी आंदोलन में पीएम जो है वंदे मातरम का ये पीएम बोल सकते हैं कि नारा गूंजा था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या बोला गया। आगे है पीएम 17 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। नहीं पीएम 17 अक्टूबर को नहीं, 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ। कितना पर हुआ? 16 अक्टूबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन में रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस शोक दिवस के रूप में बनाया गया। जी पीएम सभी ने गंगा में स्नान करके पीएम एक दूसरे के हाथ पर राखी बना। तो यह भी चीज़ हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में क्या कहा गया? अभी तुरंत हमने बताया बंदा मातरम आंदोलन। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सर्वप्रथम स्वराज की मांग कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो पीएम कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पीएम स्वराज की मांग जो है लखनऊ अधिवेशन में किया गया था 1929 में। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। सॉरी पीएम यहाँ पर स्वराज बोला गया। स्वराज जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ये किया गया था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। पहली बार स्वराज यहीं से स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्वराज शब्द का प्रथम
स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर यहाँ पर सर्वप्रथम की बात करेगा तो ये हो जाएगा प्रेम स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसने प्रेम आर्य समाज की भी स्थापना किया था, और ये आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया? तो आपको पता है प्रेम 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया, एक गरम दल और नरम दल। तो याद रखिएगा सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था प्रेम रास बिहारी घोष ने। किसने किया था? रास बिहारी, याद रखिएगा बोस नहीं घोष याद रखना है आपको, घोष क्या रखना है? रास बिहारी घोष, ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और ये दोनों प्रेम मिले कब थे? बाद में ये जाके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजमूदार, याद रखिएगा अंबिकाचरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति के संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। क्या रखना है? इसका स्थापना जो प्रेम 24 मार्च 1930 को हुआ था। और इसमें जो है ना प्रेम प्रथम इसका अध्यक्ष था नाथ मित्र, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इसका नाथ मित्र था। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष था तथा मुख्यालय कलकत्ता था। तो ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। सिस्टर निवेदिता इसकी कार्यकारिणी सदस्यता थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। 1906 में अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। ये भी बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र। और यहाँ पर बोला गया इसका उद्घोष था खून का बदला खून, ये एकदम याद रखिएगा। अनुशीलन समिति का एक नारा था प्रिय मित्र, उद्घोष मतलब कि इसका घोषणा था खून का बदला खून। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी कथन इसमें सही है। क्या हो जाएगा? सभी का सभी कथन जो है इसका सही है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो को किस रूसी क्रांतिकारी ने पेरिस में बम बनाना सिखाया था? याद रखिएगा अनुशीलन समिति के सदस्य था प्रेम एक कौन? हेमचंद्र कानूनगो। इसको जो प्रेम रूसी क्रांति में पेरिस में बम बनाना सीखा था वो कौन था? याद रखिएगा निकोलस सो फ्रांसिस्की, याद रखिएगा निकोलस सो फ्रांसिस्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रेम अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया? इसका मंत्र जो है मार्च 1903 में 24 मार्च 1903 को स्थापना हुआ, लेकिन जो है 11 दिसंबर 1908 को इसको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल चले थे मंत्र, 3 में इसका स्थापना हुआ था 1903 में, और 1908 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। खुदीराम बोस के संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए खुदीराम बोस जो मंत्र ये जो युगांतर से संबंधित थे, युगांतर क्रांति से इसको बोल सकते हैं। युगांतर आंदोलन में ये लोग संबंधित युगांतर पार्टी में, और युगांतर पार्टी में प्रियंत्र ये संबंधित थे। और इसने प्रियंत्र जो है किंग्स फोर्ट को गाड़ी पे बम फेंका था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके कारण जो सबसे कम उम्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रियंत्र क्रांति में ये शहीद होने वाले व्यक्ति थे, जिसको कि फांसी दिया गया था। और इसका जन्म जो है 1889 हबीबपुर जिला मिदनापुर बंगाल में हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक है। मुकदमे का जज जो है कन्नड़प थे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। खुदीराम का वकील जो है कालिदास बोस था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। खुदीराम का वकील क्या था? कालिदास बोस था। फांसी की तारीख 12 अगस्त 1908 था, नहीं प्रेमत्र 11 अगस्त 1908। याद रखिएगा 11 अगस्त 1908, यही आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिवस को खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? अभी तुरंत हमने बताया किसको बम फेंका था? किंग्सफोर्ड पर। और ये प्रेमत्र कब फेंका था? तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को। कब फेंका था? 30 अप्रैल 1908 को। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और इसको फांसी दे दिया क्या? 11 अगस्त 1908 को। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अलीपुर संयंत्र केस के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अलीपुर संयंत्र जो हुआ था उसमें प्रेमत्र संबंधित इस अदालत में 31 व्यक्तियों को 18 मई 1908 को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र दांत गोसाई, ये बिल्कुल याद रखिएगा प्रेमत्र। अलीपुर संयंत्र केस का जो मतलब सरकारी गवाह बना था वो कौन था? नरेंद्र नाथ गोसाई, ये याद रखना। इस केस में अरविंद घोष ने छोड़ दिए थे। इस केस को अरविंद घोष ने छोड़ दिए थे। और प्रेमत्र जो अरविंद घोष जो है पांडिचेरी चल गए थे और वहाँ पर औरबिले आश्रम का स्थापना किया था। तो यही चीज़ यहाँ दिया गया है। ये सभी कथन सही है। लेकिन यहाँ पर अरविंद घोष जो प्रेमत्र छोड़ दिए थे, इस केस को फिर कौन लिए थे? CR दास। ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। वकील का कार्य कौन किए थे? CR दास, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जब अलीपुर संयंत्र केस में प्रेमत्र अरविंद घोष ने केस छोड़ दिया गया तो उस समय फिर वकील का कार्य किसने संभाला? तो याद रखिएगा वो CR दास ने।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से सभी कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विनायक दामोदर सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत की स्थापना किया था। तो अभिनव भारत की स्थापना कब किया था प्रेमत्र, ये याद रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1904 ईस्वी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और किसने किया था, विनायक दामोदर ने किया था, सावरकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 19 अप्रैल 1911 को जैक्सन की हत्या के आरोप में, जैक्सन की हत्या के आरोप में किसको फांसी नहीं दिया गया। यहाँ पर नहीं का बारे में बोल दिया। तो प्रेमत्र जैक्सन के हत्या में आरोप को जो है नहीं फांसी दिया था, वो कौन थे प्रेमत्र, शत्रुघ्न प्रसाद को फांसी नहीं मिला था, लक्ष्मण अनंत कानड़े को मिला था, बनय नारायण देशपांडे को मिला था, कृष्ण जी गोखले कर्वे को मिला था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को नहीं मिला था, शत्रुघ्न प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेमत्र, यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। देखिए बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, बाल गंगाधर तिलक, इसका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है मराठी भाषा में निकाले थे। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्रेमत्र। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। तो यहाँ से बिल्कुल ठीक है। तो बोल रहा है कि गलत कौन है, तो कोई गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमों में 18 वर्ष की सजा हुई थी। 18 वर्ष नहीं प्रेमत्र, यहाँ पर याद कीजिएगा 18 माह हो जाएगा। ठीक है, 18 माह का सजा हुआ था। ये हुआ था 1898 में। कब हुआ था प्रेमत्र, 1898 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, 1898। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, किस कालखंड में तिलक मांडले जेल में थे। तो मांडले जेल में प्रेमत्र कब था, 1908 से 14, 6 साल रहे थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, किस वर्ष चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी प्रेमत्र वो होते थे जो कि प्रेमत्र मान के चलिए कि उसको प्लेग अधिकारी दिया था, लेकिन वो घर में जाके प्रेमत्र हिंदुस्तान में जब प्रेमत्र वहाँ थे, वहाँ पर चापेकर बंधु एक हुआ करते थे, उसके घर में जाके प्रेमत्र जो है प्लेग अधिकारी जो कि अंग्रेज था, वो प्रेमत्र घर के महिला और लड़की सब पर ये अत्याचार करते थे। इसीलिए प्रेमत्र चापेकर बंधुओं ने, दोनों भाई ने मिलकर इसको स्टेट की हत्या कर दी। ठीक है, यही पूछ जा रहा है कि आपसे कब हत्या किया था। तो याद रखिएगा 22 जून 1897 को किया था। कब किया था, 22 जून 1897 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। क्रांतिकारियों के पिता श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये प्रेमत्र कब किया था, 1906 में किया था। नहीं, इसी प्रेमत्र 1905 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या कहते हैं, क्रांतिकारियों का पिता। और प्रेमत्र ये इसने कहाँ पर किया था, लंदन में किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, 1905 में क्या था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था। तो ये प्रेमत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था, याद रखिएगा। और इसी ने प्रेमत्र जो है HIR यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का इसने स्थापना किया था। तो याद रखिएगा HSR। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेमत्र मुस्लिम लीग के संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। 30 दिसंबर 1906 के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक होगा आपका। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वकारुल मुल्क ने किया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमत्र आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रेमत्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की संविधान 1907 में कराची में बना था। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये प्रथम अधिवेशन प्रेमत्र अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। तो ये याद रखेगा। और ये कब हुआ था, 1908 में हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुस्लिम लीग ने कि 1908 अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। ये किया था सैयद इमाम ने। किसने किया था प्रेमत्र, सैयद इमाम ने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में किस वर्ष खोला गया। तो लंदन में प्रेमत्र ये अपना शाखा कब खोले थे। तो ये खोले थे 1908 में। और ये किसने खोले थे प्रेमत्र, सैयद अमीर अली ने खोला था। याद रखिएगा सैयद अमीर अली। ये भी चीज़ याद रखिएगा, सैयद अमीर अली इसका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, कब खोला था, 1908 में। और प्रेमत्र ये इसने क्या था, मुस्लिम लीग के शाखा लंदन में खोला गया था। ठीक है, ये एकदम चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जैक्सन को अनंत कानड़े ने किस वर्ष गोली मारी थी।
तो जक्सन को प्रेमचंद्र अनंत कहर ने कब गोली मारा था, तो ये एकदम याद रखिएगा 21 दिसंबर 1909 को। कब मारा था, 21 दिसंबर 1909 को गोली मारा था, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये प्रेमचंद्र दिल्ली दरबार के बाद में है। प्रेमचंद्र देखिए भारत में जो है प्रथम 3 बार दिल्ली दरबार लगा है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1877 में प्रेमचंद्र दिल्ली दरबार जो लगा है ये किसके शासनकाल में लगा है, लीटन में, ठीक है, लीटन के कार्यकाल में। उसके बाद प्रेमचंद्र 1903 में दिल्ली दरबार लगा और ये किसके काल में लगा, प्रेमचंद्र करजन के काल में, ठीक है। और यहाँ पर प्रेमचंद्र तीसरा दिल्ली दरबार जो 1911 ईस्वी में लगा, ये याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लगा था। तो ये प्रेमचंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रेमचंद्र इसी में जो है दिल्ली बिहार जो है प्रेमचंद्र बंगाल से अलग हुआ था और बिहार जो है 1912 में एक अलग राज्य बना था और इसी में प्रेमचंद्र कलकत्ता से राजधानी जो है भारत का दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1911 में दिल्ली में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार आयोजन का संबंधित कथनों पर विचार करना। देखिए क्या गया, इस आयोजन इंग्लैंड के राजा पंचम और रानी मैरी के स्वागत में किया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बंगाल भाषी क्षेत्रों को जोड़कर नवीन प्रांत बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया प्रेमचंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बंगाली भाषा क्षेत्रों को जोड़कर नवीन प्रांत, ये तो हो गया आपका। बिहार बंगाल से अलग हुआ और बिहार के साथ उड़ीसा सम्मिलित था, बिल्कुल ठीक है। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ है, याद रखिएगा 1936 में, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो यहाँ पर सभी का सभी कथन जो है आपको सही है, तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में सभी कथन सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। हमने बताया प्रेमचंद्र दिल्ली दरबार में तीसरा बार जो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, उसके बाद प्रेमचंद्र हार्डिंग जो है भारत का दिल्ली राजधानी बन गया, कौन, दिल्ली। तो वहीं प्रेमचंद्र हार्डिंग जो है कलकत्ता से अपना बोरा बिस्तर समेट के जा रहा था दिल्ली, और दिल्ली में प्रेमचंद्र इसके ऊपर बम फेंक दिया गया। और बम कौन फेंका था, प्रेमचंद्र रास बिहारी बोस ने फेंका था, तो याद रखिएगा। और ये कब फेंका, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को फेंका गया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा 23 दिसंबर 1912। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इसी के बम के उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन है, वायसराय हार्डिंग बम कांड के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रेमचंद्र। और रास बिहारी जो है इससे बच के निकल गए थे। इस घटना में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे, ये बिल्कुल याद रखिएगा प्रेमचंद्र। 2 से दिल्ली कांड, इसको बोलते हैं दिल्ली संयंत्र, और दिल्ली संयंत्र में कौन बने थे, ये दीनानाथ, 2 से दीनानाथ। अमीर चंद बालमुकुंद बसंत कुमार विश्वास को फांसी दिया गया था, तो ये सभी का सभी कथन जो है आपको ये रिलेटेड है वायसराय हार्डिंग बम कांड से, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा प्रेमचंद्र, आपको सेशन का कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा प्रेमचंद्र। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और प्रेमचंद्र इसके बाद जो है पॉलिटी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किस पार्टी का स्थापना किया गया था, गदर पार्टी का स्थापना किया था। और किसने किया था प्रेमचंद्र, लाला हरदयाल ने किया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा लाला हरदयाल ने। और इसका पहला अध्यक्ष जो बना था प्रेमचंद्र सोहन सिंह भाखड़ा बना था, ये भी याद रखिएगा सोहन सिंह भाखड़ा ये भी बना था, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रेमचंद्र गदर आंदोलन के संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो गदर आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार करना है। देखिए 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किया गया। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, लंदन में सैन फ्रांसिस्को है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। सोहन सिंह भाखड़ा इनके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष थे, ये बिल्कुल ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर को प्रकाशित किया गया जो कि उर्दू में था, बिल्कुल ठीक है। और प्रेमचंद्र 1913 में जो है ये 1 नवंबर में 9 दिसंबर में हो गया, किसमें, गुरुमुखी लिपि में छपने लगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर यही दिया है। और इस पत्र में प्रेमचंद्र प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, याद रखिएगा अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, तो ये सभी का सभी कथन जो इससे सही है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमाता गाड़ू जहाज बाबा गुरदत्त सिंह ने किस वर्ष किराए पर लिया था, तो ये 1914 में। देखिए प्रेमचंद्र ये ऐसा कोमातारो जहाज़ था प्रेमचंद्र जो भी कनाडा जाता था, मतलब कि डायरेक्ट अगर भारत से कनाडा जाते हैं तो वहाँ पर आपको जाने दिया जाता था, लेकिन अगर भारत से आप जर्मनी चल गए, जर्मनी से फिर कनाडा जाइएगा, वो नहीं जाने देते थे। इसमें प्रेमचंद्र 376 यात्रियों को बैठाकर कमारातू जहाज़ को भाड़ा पर लेकर बाबा गुरुदत्त ने घूम के गया, लेकिन इसको नहीं जाने दिया, फिर ये वापस आके विद्रोह कर दिए। तो ये याद रखिएगा 1914 में ये घटना हुआ था। ये प्रेमचंद्र एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किस वर्ष में सम्मानित किया गया था, तो 1915 में किया गया था, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 351 यात्रिकों के साथ कामातागाड़ू जहाज कब हुगली पहुंचा था। तो ये पेंतर हुगली कब पहुंचा था ये पूछा जा रहा है। तो ये पेंतर 26 सितंबर को पहुंचा था, यहाँ दिसंबर हो गया, 26 सितंबर 1914, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन कब रद्द हुआ था पेंतर, ये हुआ था 1916 में। रद्द यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था। तो रद्द तो पेंतर ये हुआ था 1907 में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विभाजन। तो विभाजन पेंतर कब हुआ था, याद रखिएगा यहाँ पर समझौता होगा पेंतर, यहाँ पर दे दिया मतलब कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था पेंतर वो रद्द कब हुआ, मतलब कि मिला कब। तो ये हो गया लखनऊ अधिनियम 1916 में, तो हमने अभी तुरंत आपको बताया। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजमूदार, यानी कि अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पुनः होम रूल लिंक के संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो पुनः होम रूल लिंक के संबंधित गलत कथन पर विचार करना है, तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। देखिए पुनः होम रूल लिंक की स्थापना पेमंत्र एक किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और पेमंत्र एक किया था एनी बेसेंट ने। दोनों पेमंत्र एक ही बार किए थे, लेकिन इसमें दोनों में पेमंत्र कुछ अलग अलग है। इसका अध्यक्ष अलग है और उसका अध्यक्ष भी अलग है। यहाँ पर से देख लीजिए 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना तिलक के द्वारा किया गया। तो यह भी बिल्कुल ठीक है, यह भी बिल्कुल ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष जो है जोसेफ वास्तिप और सचिव एनसी केलकर थे। ये पेमंत्र एग्जाम में पूछा गया आपके बिहार दरोगा बिहार पुलिस में। और ये जो पेमंत्र सचिव एनसी केलकर, ये ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने जो पेमंत्र ये पुनः होम रूल लिंक की स्थापना किया, इसमें पेमंत्र अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बस्तीप, और पेमंत्र सचिव एनसी था, एनसी केलकर। ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और पेमंत्र ये तो हमने पहले बताया, तिलक ने अपनी मात्रा पत्र जो है मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है मराठी भाषा में किया। ये सभी का सभी कथन जो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वही चीज़ जो हमने बताया आपको। एनी बेसेंट होम रूल लिंक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या बोला गया। एनी बेसेंट ने 1916 में आइडिया मद्रास में होम रूल लिंक की स्थापना किया। ये बिल्कुल ठीक है पेमंत्र। जॉर्ज अरुंडेल को लिंक की सचिव बनाया गया। तो यह इसने किसको बताया, जॉर्ज अरुंडेल को लिंक का सचिव बनाया गया होम रूल लिंक का। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, ये भी सही है। इस लिंक का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपनी दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया में किया और साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ में किया। तो ये दोनों का दोनों जो पत्रिका किसके द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमंत्र किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम का पेमंत्र अहमदाबाद में कब किया, 1916 में। यह भी चीज़ याद रखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब पेमंत्र गांधी युग से क्वेश्चन है, अब आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा और इसी से ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत में बनते हैं। देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। यह पेमंत्र प्रथम प्रयोग पूछा, अगर भारत में पूछता तब होता था चंपारण, लेकिन दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। प्रथम प्रयोग पूछा है तो दक्षिण अफ्रीका में ये कब किया था, 1906 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण बिहार से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको पता है पेमंत्र 1917 में चंपारण में मतलब बिहार में चंपारण आंदोलन किया गया था, वो गांधी जी के द्वारा। और उसको कौन पेमंत्र संबोधित किए थे, वहाँ से 1916 में जब पेमंत्र बनारस विश्वविद्यालय का पेमंत्र उद्घाटन हो रहा था, उसमें जो भाषण दिए थे उसी में पेमंत्र राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिले थे और उसी ने पेमंत्र आने के लिए आमंत्रित किया था। तो गांधी जी चंपारण के किसान रामचंद्र नहीं, पेमंत्र रामचंद्र नहीं होगा यहाँ पर होगा राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अभी तुरंत हमने बताया राजकुमार शुक्ल मिले और व्यवस्था बताया और नेता दिया था। ये बिल्कुल ठीक है। चंपारण में नील की 3 कठिया खेती जबरन कराया जाता था। याद रखिएगा पेमंत्र, अगर आपको 1 कट्ठा 3 कट्ठा खेती है तो उसमें जो है आपको 1 कट्ठा पर क्या करना पड़ेगा, नील की खेती। तो यही पेमंत्र ये किसान का यहाँ पर समस्या था, तो इसी को समझाने के लिए महात्मा गांधी आए थे। नील की खेती का प्रकार कुर्तौली और कुश्ती कहलाता था। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर से कोई ना कोई गलत है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मेंटेंग्यू घोषणा पत्र संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह पेमंत्र कब आया था, 1919 का मेंटेंग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम इसको बोलते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार का एक लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना था। तो ये बिल्कुल ठीक है। स्वशासन धीरे धीरे चरणों में दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रगति के विषय पर निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाना था। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा शोषण की
स्वशासन की दिशा में प्रगति पर निर्भर करेगा। तो यहाँ सभी का सभी कथन सही है, तो ये आपको याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का मैग्ना कार्टा मोंटेग्यू घोषणा पत्र किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में, अभी तुरंत हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? ये किया था 1918 में। कब किया था? 1918 में। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1918, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रियमित्र गांधी जी ने ट्रांसीशिप का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो ट्रांसीशिप का प्रियमित्र सिद्धांत कब दिया था? 1918 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल किया था? तो ये प्रियमित्र 1918 में प्रियमित्र अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यहीं पर प्रियमित्र इसके बाद जो है खेरा युद्ध भी 1918 में भी हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। खेरा भी प्रियमित्र कब हुआ था? 1918 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओ डायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसी ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था और आर डायर ने जो है गोली चलाया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, जलियांवाला बाग में किस भारतीय ने माइकल ओ डायर की मदद किया था? तो ये हंसराज ने किया था। किसने किया था? हंसराज ने। तो ये भी याद रखिएगा। दिल्ली संयंत्र केस में प्रियमित्र किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसमें किया था प्रियमित्र किसने? दिल्ली संयंत्र केस में। अभी तुरंत हमने बताया आपको, 2 से दिल्ली और प्रियमित्र 2 से हो जाएगा दीनानाथ। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रियमित्र नियुक्त आयोग का अध्यक्ष जो प्रियमित्र हो जाएगा वो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और यह जो प्रियमित्र तहकात कमेटी का अध्यक्ष था, याद रखिएगा तहकात कमेटी का अध्यक्ष था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और प्रियमित्र इसका रूपरेखा तैयार किसने किया था? महात्मा गांधी ने खुद किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है। देखिए 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये बिल्कुल ठीक है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुस्लिम सिंधु संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। रोलाक्ट एक्ट का विरोध रविंद्रनाथ ने नहीं किया था। तो ये गलत हो जाएगा आपके अपने प्रियमित्र। रोलैक्ट एक्ट जो प्रियमित्र 1919 में हुआ था, जिसको कि हम लोग काला कानून बोलते हैं, ये प्रियमित्र जो है रविंद्रनाथ ने किया था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन ये भी देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत संयुक्त समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन नहीं प्रियमित्र असहयोग आंदोलन, यहाँ पर टाइपिंग मिस प्रिंट है तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर असहयोग आंदोलन आप लोग कर लीजिएगा प्रिंट निकाल कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियमित्र बोला गया है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो याद रखिएगा दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सर्वप्रथम किसको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया? तो सर्वप्रथम प्रियमित्र किसको किया गया? तो मोहम्मद अली को किया गया था। किसको किया गया था? मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ था? तो चौड़ी चौड़ा कांड प्रियमित्र कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 6 फरवरी भी दे देता है, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र, चौड़ी चौड़ा कांड दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया? प्रियमित्र चौड़ी चौड़ा कांड में प्रियमित्र गोरखपुर के एक पुलिस थाना को प्रियमित्र पूरी तरह से जला दिया और प्रियमित्र वहाँ के जो प्रियमित्र आंदोलनकर्ता थे वो उग्र हो गए। तब प्रियमित्र जो है गांधी जी ने जो है वहाँ से चौड़ी चौड़ा कांड को वापस ले लिया। और ये कब लिया? 11 फरवरी 1922 को लिया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, असहयोग आंदोलन वस्तीगत करते समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये प्रियमित्र बारदोली में थे। तो या देखिएगा गुजरात के बारदोली में थे। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखेगा। प्यारे मित्र, हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रियमित्र आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, ये जो हम करवा रहे हैं अभी आपको आधुनिक भारत का इतिहास, ये पूरा प्रियमित्र सब्जेक्ट, इसमें जो है पूरा सिलेबस आपका कवर है। इसको आप 2 से 3 बार जरूर सुन लीजिएगा, तभी आपकी जो है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रियमित्र काकोरी कांड जो है 1925 में किया गया था, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे प्रियमित्र, इसमें रोशन सिंह थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें जो प्रियमित्र राजेंद्र लाहाड़ी थे, तो ये सभी ने प्रियमित्र, एक ट्रेन था प्रियमित्र 8 डाउन पैसेंजर, उसको जो है लूटने का प्रावधान बनाया। तो यहाँ पर देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, वही बोल रहा है कि आपको कौन गलत है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ सरकारी खजाना लेकर जा रही
8 डाउन पैसेंजर को काकोरी नामक पर लूट गया था। बिल्कुल ठीक है, काकोरी प्रियंत्र जो है एक स्टेशन का नाम था। और काकोरी कांड को अब क्या बोल दिया प्रियंत्र, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम कर सकते हैं तो इसको बोल दिया कि काकोरी ट्रेंड एक्शन नाम कर दिया, डकैती को क्या कर दिया, एक्शन। ये भी चीज़ याद रखिएगा। खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रियंत्र। 1927 में सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला, यह बिल्कुल ठीक है प्रेमचंद्र। और इसने क्या किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया प्रेमचंद्र, मम्मनाथ गुप्ता को 14 वर्ष का कैद हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से सभी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में किया गया। कब किया गया, 1926 में। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, कब किया गया, 1926 में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए साइमन कमीशन से संबंधित कथन क्या क्या पे अंतर देखिए। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया। ये बना था कब, 1927 में। लेकिन भारत कब आया पे अंतर, ये आया 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइट मैन कमीशन यानी कि श्वेत आदमी के नाम से जाना गया, श्वेत कमीशन के नाम से। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इस कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय में मारे गए। मारे नहीं गए प्रेमचंद्र, याद रखिएगा, शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए। तो ये बिल्कुल ठीक है। साइमन कमीशन के 2 दलों ने बहिष्कार नहीं किया, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन सिस्ट पार्टी। ये दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी सभी कथन आपने इसमें सही माना गया है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस तारीख को सॉन्डर्स मारा गया। तो सॉन्डर्स कब मारा गया प्रेमचंद्र, 17 दिसंबर 1928 को मारा गया। कब मारा गया, 17 दिसंबर 1928 को मारा गया। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 8 अप्रैल 1919 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था जब बहस हो रही थी। तो ये बहस किसके बारे में हो रहा था, याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में। किसके बारे में, पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में। और ये बम किसने फेंका था प्रेमचंद्र, याद रखिएगा, ये मारा था भगत सिंह ने और प्रेमचंद्र बटुकेश्वर दत्त ने। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये प्रेमचंद्र बम जो है किसी को मारने के लिए नहीं था प्रेमचंद्र, वहाँ पर जगाने के लिए था, क्योंकि बोल रहा था कि कांग्रेस के सभी तत्व बहरी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब असेंबली में बम फेंका तब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, विट्ठल भाई पटेल कर रहा था। कौन कर रहा था, विट्ठल भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। ये प्रेमचंद्र किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 को प्रेमचंद्र मनाया गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। और किस तारीख को पहुंचे और कितने दिन समय लगे, याद रखिएगा 24 दिन समय लगा। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा और वहां पहुंचकर प्रेमचंद्र नमक कानून को तोड़कर प्रेमचंद्र ने आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट किया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। अभी हमने तुरंत बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसने नेपोलियन से एल्वा से पेरिस यात्रा में किया, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र, किस तारीख को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और जब गांधी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो गांधी इरविन प्रेमचंद्र समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 मार्च 1931 को हुआ था, या तो 5 मार्च 1931, ये दोनों हो जाएगा। 5 मार्च 1931, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रेमचंद्र कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। आपको याद रखना है 3 गोल सम्मेलन हुआ था प्रेमचंद्र। प्रथम गोल सम्मेलन प्रेमचंद्र कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और दूसरा प्रेमचंद्र हमने बता दिया। और तीसरा जो है याद रखना है 17 नवंबर 1932 को। याद रखिएगा 17 नवंबर 1932 को। इन तीनों गोल सम्मेलन में एकमात्र भारतीय थे जो कि भाग लिए प्रेमचंद्र, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। और प्रेमचंद्र दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में जो कि प्रेमचंद्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रेमचंद्र जो कि 1931 में हुआ, इसमें भाग कौन लिए थे, तो कांग्रेस ने पहली बार प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दूसरे गोलमेल से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 तक चला था, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, ये भी बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मतलब कि यहाँ पर दिया गया होगा, हाँ देखिए यहाँ पर ये बताया गया है पे जो हम बताने का भी प्रयास कर रहे थे। गांधी जी एसएस राजपूताना से लंदन गए तथा इटली को पेमत्र बेंसिटिया नामक पोत से वापस आए। तो ये पेमत्र एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर से कोई कथन सही नहीं है, तो सभी कथन सही है, तो याद रखिएगा गलत कोई भी नहीं है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रथम गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था, अभी तुरंत हमने बताया 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तृतीय गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिएगा 17 नवंबर 1932 को। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तीनों गोलमेल में किसने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे पीएम, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर कौन सी सैनिक टुकड़ियों ने गोली चलाने से मना कर दिया। तो ये कौन थे पीएम, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, जिसने कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान पर गोली चलाने से मना कर दिया, गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीनों गोलमेल सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे पीएम, तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे, तो यह चीज़ याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पेमत्र कब किया गया था, मई 1934 में। कब किया गया था, मई 1934 में, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था, मई 1934 में, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था, तो अप्रैल पीएम 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये लखनऊ में, और क्या था किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन के कि कौन सी पत्रिका जिसका प्रकाशन पटना में हुआ था, तो याद रखिएगा हुंकार। किसका था, हुंकार, जो कि पटना से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के भीतर एक नवीन गुट का गठन किया गया, जिसे कहा गया पेमत्र 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये पेमत्र 1275 जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये पेमत्र इसका किसने किया था स्थापना, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के सोनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किस वर्ष किया था, याद रखिएगा 13 मार्च 1940 को। कब किया था पेमत्र, 13 मार्च 1940 को किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार में प्रारंभ किया था, इसके तृतीय सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखिएगा पेमत्र इसका जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे पेमत्र कौन, विनोबा भावे। याद रखिएगा विनोबा भावे थे। और पीएम दूसरा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन तीसरा पूछा गया है यह ब्रह्मदत्त था। और यह पीएम जो है बीपीएससी में पूछा गया था, याद रखिएगा 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन आपके कराया जा रहा है पीएम वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए पीएम वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपकी जानकारी जो है बेहतर हो पाएगी। इस तरह से पीएम डिटेल सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके देख लीजिएगा। और इस बोल दिए पहले पीएम कि इस पर जो है ईमानदारी पूर्वक आपको बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता है, याद रखिएगा दिल्ली चलो आंदोलन। कौन बोलते हैं पीएम, दिल्ली चलो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्रिप्स मिशन पीएम विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। ये बिल्कुल ठीक है पीएम। इसके अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात डोमिनियन राज का दर्जा देने वाला प्रस्ताव था, ये भी बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये भी ठीक है पीएम। और पीएम याद रखिएगा यहाँ पर और कुछ दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। इस प्रस्ताव को भविष्य में स्वतंत्रता का वादा करार था, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया पीएम, यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए चेक का तिथिया चेक कहा था, ये भी ठीक है। यानी कि सभी कथन इसमें सही हो जाएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। पीएम इस
हमने बताया कि इस PM आधुनिक भारत का जो भी PM इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं PDF से, PDF हम आपको इसका टेलीग्राम में दे देंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको पढ़ लेना है और वीडियो को देख लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM किस तारीख को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। तो वापस कब लिया था PM याद रखिएगा, वापस जो लिया गया था तो ये लिया था 11 अप्रैल 1942 को। कब लिया था? 11 अप्रैल 1942 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया PM 1942 में वर्धा में। और कब किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और PM कई बुक में PM 8 अगस्त देता है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना, जो आपको ऑप्शन में मिले वही आपको टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। थोड़ा क्वेश्चन जो PM इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण है, तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया था। ये जो है PM इलाहाबाद में मनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इलाहाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया PM नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। इसमें दिया था करो या मरो, डू एंड डाई। क्या दिया था PM डू एंड डाई। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM गलत सुमेल का चयन कीजिए। चलिए चुमन करते हैं। देखिए महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में, बिल्कुल ठीक है। अबुल कलाम आजाद को पाकुर जेल में, पाकुर जेल नहीं PM बाकुर जेल, याद रखिएगा बाकुर जेल। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को PM कहाँ पर रखा था। जयप्रकाश नारायण PM दिवाली के दिन जो है भाग गए थे। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्यक्रम किसने चलाया था। रेडियो कार्यक्रम PM उषा मेहता ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मुस्लिम लीग के साथ अन्य व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो वो PM कौन था। ये अंबेडकर साहब थे, जो कि PM मुस्लिम लीग के साथ जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वे आउट पैम्पलेट जारी किया था। तो ये 1944 में किया था। कब किया था? 1944 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी। तो आज़ाद हिंद फौज PM सबसे प्रथम किसके था? रास बिहारी बोस का। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रास बिहारी बोस नहीं होगा PM यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह रहता था? दहाड़ते शेर का। किसका था PM दहाड़ते शेर का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार विजय के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम क्या रखा था? शहीद स्वराज। क्या रखा था? शहीद स्वराज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना ने विद्रोही जवानों को कहां और किस तारीख का विद्रोह कर दिया था। वायुसेना ने कहां किया था? कराची, फरवरी 1946 में, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है शाही नौसेना में विद्रोह किस तारीख को हुआ था। तो शाही नौसेना में PM विद्रोह किस तारीख को हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था। तो यह था एडमिरल गोल्फरेड। कौन था PM एडमिरल गोल्फरेड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मुस्लिम लीग ने किस तारीख को कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना किस तारीख को स्वीकार किया गया। तो स्वीकार कब किया गया? 3 जून 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर किस तारीख को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
तो हस्ताक्षर PM कब किया गया था, तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को। कब किया गया था PM 18 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो पाकिस्तान दिवस के रूप में PM कब बनाया था, तो ये याद रखिएगा इसने मनाया था 28 मार्च 1947 को। नहीं PM याद रखिएगा 23 मार्च 1943 को इसने मनाया था। कब मनाया था, 23 मार्च 1943 को। तो यहाँ पर से कोई नहीं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस तारीख को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष PM याद रखिएगा 1940 से लेकर 1946 तक चेंज नहीं हुआ है। और उस समय कौन थे PM, JB कृपलानी थे। कौन थे PM, JB कृपलानी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये तो आपको पता होगा PM क्लीमेंट एटली था। कौन था, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कहाँ और कब दिया था। तो बांटो और छोड़ो का नारा PM इसने जो है कराची में दिया था और दिसंबर 1943 को दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। कांग्रेस ने प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का PM प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था PM, और ये का था 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मजहर उल हल ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो मजहर उल हक ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो याद रखिएगा राम स्वामी, याद रखिएगा राम स्वामी नायकर ने। ठीक है, राम स्वामी नायकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो राम स्वामी ने इसका प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए कितना में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है PM ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। PM इसको जो है आपको जो PDF मिलेगा PM टेलीग्राम लिंक पे, उसको PM आपको ये वीडियो देखने के बाद निकाल लेना है। उसके बाद PM PDF को सामने रखना है और PM जितना भी फैक्ट हमने बताया उस फैक्ट को PM क्वेश्चन के बगल में लिख लेना है और 1 से 2 बार PM आपको रिवीजन कर देना है। उसके बाद PM आधुनिक भारत में आपका कोई भी टक्कर नहीं होगा और आपकी तैयारी इतना शानदार हो जाएगा कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट एक बार ऐसा करके आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो ये दयाल दास के द्वारा। किसके द्वारा, दयाल दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर किसने तैयार किया था। तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र ठाकुर। क्या हो जाएगा देवेंद्र ठाकुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे राजा राम मोहन राय थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका बिल्कुल संस्थापक। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। शिव नारायण अग्निहोत्री कौन था। ये जो है ये था देव समाज के संस्थापक। कौन थे देव समाज के संस्थापक कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। बिहार पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में चरमदीप में किसका गठन किया गया। तो पंजाब में चरमदीप ने जो है किसका गठन किया गया, तो डंका फौज का किया गया। किसका किया गया, डंका फौज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था। यह आर्य समाज ने दिया। याद रखिएगा आर्य समाज ने दिया और किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आचार्य केशव चंद्र सेन ने किस संस्था के संस्थापक थे। तो आचार्य केशव चंद्र सेन जो ये जो थे वेद समाज के संस्थापक थे। किसके थे, वेद समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दिल्ली संयंत्र केस में मुखबरी किसने किया था, यानी सरकारी गवाह कौन बना था। 2 से दिल्ली, 2 से दीनानाथ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर संयंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था। तो अलीपुर संयंत्र क्षेत्र में कौन बना था, नरेंद्र गोसाई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। न्यायाधीश जेसी हिल्टन कौन था। तो न्यायाधीश जेसी हिल्टन वो थे जो कि 23 मार्च 1941 को फांसी का सजा सुनाया था भगत सिंह को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने
गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने और फ्रैंक मोरिस ने। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे प्रियमित्र गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले का था प्रियमित्र महादेव गोविंद रनाडे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, यही पूछा गया गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महाविंद गोविंद रनाडे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए कितना हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? ये प्रियमित्र महात्मा गांधी ने किया था 1932 ईस्वी में। और ये प्रियमित्र जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपको 69वीं में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप टोटल क्वेश्चन को देखिएगा, वही हम बोले कि प्रियमित्र इसका जो है पीडीएफ आपको निकाल लेना है और प्रियमित्र एक बार वीडियो को देख के पीडीएफ निकालवा लेना है। उसके बाद प्रियमित्र पीडीएफ को सामने रखना, जितना भी फैक्ट हमने बोला है वो फैक्ट को प्रियमित्र क्वेश्चन के बगल में लिख कर 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपका आधुनिक भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है प्रियमित्र 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, तो उसी में प्रियमित्र मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता था? तो बिना ताज का बादशाह प्रियमित्र किसको बोलते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष प्रियमित्र बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे प्रियमित्र? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, हर्मिट ऑफ शिमला कौन था? हर्मिट ऑफ शिमला प्रियमित्र एयो ह्यूम था। कौन था प्रियमित्र? एयो ह्यूम था। इसने प्रियमित्र कांग्रेस का स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रियमित्र प्रथम अध्यक्ष कौन था प्रियमित्र? याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। तो प्रियमित्र आज हम लोग यहीं पर स्किप करते हैं। इसके बाद प्रियमित्र आपका जो है 100 से कम क्वेश्चन बच गया है, इसको हम लोग प्रियमित्र पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। क्या तो प्रियमित्र वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और प्रियमित्र हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद प्रियमित्र हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। और प्रियमित्र जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है न्यू वाला ज्ञान बिंदु के द्वारा शाम को 8:30 बजे, उसमें आप लोग जरूर जुड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।